दोस्तों स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम डिस्कस करते हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर की। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं पेपर में, तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है ये अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि पिछली बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हैं। कंप्यूटर क्या होता है कि इसमें हम इनपुट डाटा के रूप में देते हैं और ये सूचनाओं को ये प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में हमें विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है, बहुत जल्दी आप चाहे कैलकुलेशन बहुत जल्दी करते हैं या गणना बहुत ही जल्दी करता है। एक्यूरेसी मतलब एक बार हम जो डाटा इसमें डालते हैं दोबारा फिर उसी डाटा को डालेंगे तो ये सेम रिजल्ट देता है। इसकी विश्वसनीयता है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा है। इसकी मेमोरी पावर भी बहुत हाई होती है, बहुत पुराना डाटा भी हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है, मतलब ये विभिन्न प्रकार के काम करता है। और स्वचालन या ऑटोमेशन होता है, एक बार डाटा हम प्रोसेस कर दें, निर्देश कर दें तो ये अपने आप डाटा को जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें आउटपुट के रूप में दे देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से ज़रूर ही प्रश्न बनने हैं, तो ये आप पॉइंट सारे दिमाग में बैठा लीजिए। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसका प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। तो पहली बात शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं। आजकल जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बड़े बड़े जैसे यूट्यूब हो गया या बहुत सारे PW हो गया या खान सर पढ़ाते हैं या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो इनकी जो प्राइजिंग है ये केवल कंप्यूटर की यूज करने और इंटरनेट की यूज करने से बहुत कम हो गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत यूज होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में आप ऑनलाइन फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या और सारे बहुत प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू हम देखते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में आजकल व्यवसाय में बहुत यूज होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मौसम का पूर्वानुमान लगाने में और रिसर्च काम में, वैज्ञानिक कार्यों में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। अब कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, ये हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम डाटा को देते हैं कंप्यूटर में, ये हम देते हैं अल्फ़ाबेट में, देते हैं नंबर सिस्टम में, इनपुट के रूप में हम डाटा कंप्यूटर में देते हैं। और ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है चीज़ों को, डाटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें इन्फॉर्मेशन जो रिजल्ट देता है ये आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेज कंप्यूटर के कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली बात शुद्धता, विश्वसनीय, कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। ये बहुत सारे काम आप गणना कीजिएगा, आप खुद करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, मगर कंप्यूटर में कम समय में हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत गणना कर सकते हैं। इसमें डाटा स्टोर भी बहुत अधिक कर सकते हैं, आप चाहें जितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, इसकी हाई कैपेसिटी होती है। अगला पॉइंट हो जाएगा, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जब यदि लाभ होंगे तो उसकी हानियाँ भी होंगी। जैसे बिजली की खपत इससे बढ़ जाती है, डाटा खोने का खतरा, ऑनलाइन हैकिंग होती है आजकल आपको पता ही, ई कचरा भी बहुत हो जाता है। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी, जैसे आप ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं लैपटॉप में तो आँख में भी समस्याएं हो जाती हैं और बहुत सारी बीमारियां नई नई इसके थ्रू उत्पन्न हो रही हैं। ये हो गया कुछ इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं जिनसे हम डाटा को देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, MICR, OCR, OMR, BCR और डिजिटल पेन, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डाटा को या सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रेषित करते हैं, जिससे वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। पहले हो गया C कंप्यूटर, कॉमन, O ऑपरेटिंग, M मशीन हो गया, PIM पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि आप अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।